हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टेम्पल में आप लोग का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोग के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए आरआरबी, एएलपी ये सब के लिए आपके लिए इसका स्पीडी लाई हूँ। मतलब प्रीवियस जितना भी साइंस का क्वेश्चन पूछा है सब मैं इसमें कवर अप करवाऊंगी। लेकिन इस बुक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये बुक हिंदी में अवेलेबल है। ये बुक सीबीएसई वाले या फिर जो बच्चे जिनका हिंदी वीक है या फिर उनको हिंदी समझने में प्रॉब्लम्स आता है उनके लिए एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी हो जाता है, क्योंकि ये बुक क्या होता है सारे हिंदी में, इसका सारा कंटेंट हिंदी में। लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश भी आप लोग को समझाऊंगी। आप लोग को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोग को मेरा ये कोर्सेज अच्छा लगे, आप लोग को मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं डेली आप लोग को 1 से 4 पेज तक करवाऊंगी। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ पेज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विच एनिमल्स मेनली कम्स इन एनिलिडा ग्रुप। विच एनिमल्स मेनली कम्स इन एनिलिडा ग्रुप। एनिलिडा ग्रुप में मोस्टली कौन से जानवर आते हैं। तो हम लोग कैसे, आप पूछोगे कि एनिलिडा ग्रुप क्या होता है, तो क्या होता है ना, एनिमल किंगडम में पढ़ाया जाता है कि एनिमल्स किस किस ग्रुप में या किस किस कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। तो वैसे ही ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं। उसमें क्या होता है, एनिमल्स को कैटेगराइज किया जाता है। तो वैसे ही एक ग्रुप का नाम है एनिलिडा, जिसमें पूछ रहा है एनिलिडा ग्रुप में मोस्टली कौन से जानवर आते हैं। तो एनिलिडा ग्रुप में जो आते हैं वो होते हैं जोक और केचुआ। केचुआ का हम लोग अर्थवर्म बोलते हैं, केचुआ को हम लोग अर्थवर्म बोलते हैं, और जोक को तो हम लोग जोक बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं पे इसको लीच भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑर्थोपोडा ग्रुप में कौन सा जंतु आते हैं। मतलब सिर्फ सेम यही क्वेश्चन पूछा है, विच एनिमल्स कम्स इनटू ऑर्थोपोडा ग्रुप। तो इसमें जो आते हैं कॉकरोच आते हैं, मच्छर मतलब मॉस्किटो आते हैं, ऑयल बिटल, मक्खी, हाउस फ्लाई, ये सब क्या आते हैं, ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। अब फिर से देखिए, फिर पूछा है, फिर से मेरा सेम क्वेश्चन एनिमल किंगडम से ही पूछा है कि मोलास्का, विच एनिमल्स कम्स इनटू मोलास्का ग्रुप्स। कौन से जानवर मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत या आते हैं। तो हम लोग का कौन कौन सा आता है, स्नेल या फिर शीपी। ठीक है, ये सब जो है एनिमल्स है, मोस्टली ये सी साइड में पाए जाते हैं, समुद्र के तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, अब फिर से एक और ग्रुप का नाम आया, इकोनाइडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन जानवर आते हैं। मतलब विच एनिमल्स मेन्स कम्स अंडर द फाइलम इको नोडर्मेटा। ठीक है, तो इसमें कौन सा आता है हमारा, स्टारफिश आता है और ब्रिटल स्टार आता है। कौन सा आता है, फिश, स्टारफिश आता है और ब्रिटल स्टार आता है, स्टारफिश और ब्रिटल स्टार। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। मतलब क्वेश्चन क्या है, वेयर डज ह्यूमन डाइजेशन बिगिन। मतलब इंसान का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रारंभ मतलब होता है स्टार्ट, और पाचन मतलब होता है डाइजेशन। पाचन मतलब क्या होता है, डाइजेशन। तो नॉर्मल सा बात है, हम लोग खाना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, खाना मुख से। मतलब मुख मतलब होता है माउथ, मुख मतलब क्या होता है, माउथ होता है। तो हम लोग का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ये आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े होंगे। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर विच ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स। सिराएं मतलब होता है वेन्स, शिराएं मतलब क्या होता है, वेन्स। विच ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स। तो वेन्स से कैसी खून बहती है, मतलब कौन सा खून बहता है। तो इसमें क्या होता है, वेन्स से हम लोग का इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। कौन सा ब्लड फ्लो करता है, इम्प्योर ब्लड। लेकिन आर्टरी से क्या होता है, आर्टरी मतलब होता है धमनी। हिंदी में इसको हम लोग धमनी कहते हैं आर्टरी को, और इंग्लिश में धमनी को हम लोग आर्टरी कहते हैं। तो हम लोग से पूछेगा कि बताइए आर्टरी से या धमनी से कौन सा ब्लड फ्लो करता है, तो उसमें प्योर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, धमनी से कौन सा ब्लड, मतलब आर्टरी से कौन सा ब्लड फ्लो करता है। तो हम लोग का आर्टरी से कौन सा ब्लड फ्लो करता है, प्योर ब्लड। लेकिन जब कोई पूछेगा वेन से कौन सा ब्लड फ्लो करता है, तो वेन से हम लोग का इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। आप लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा विटामिन वाटर में सॉल्यूबल है। विच विटामिन इज सॉल्यूबल इन वाटर। तो हम लोग का 2 विटामिन है जो वाटर में क्या है, सॉल्यूबल है, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोडियम। सोडियम का क्या काम है, सोडियम का क्या काम है। तो सोडियम का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर्स एंड ऑल्सो बैलेंस द वाटर। ठीक है,
तो क्या करता है हम लोग के बॉडी में, ये क्या करता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और साथ ही बॉडी में वाटर का बैलेंस क्या करता है बनाए रखता है। ठीक है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम का क्या काम है हम लोग के बॉडी में, तो सोडियम का काम है हम लोग के बॉडी में क्या करना, सबसे पहले हम लोग का ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करना और साथ ही साथ हम लोग के बॉडी में वाटर को बैलेंस करने में हेल्प करना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोटेशियम का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोटेशियम। तो पोटेशियम का क्या काम है कि ये जो हार्ट बीट्स होता है या हम लोग का, या फिर हम लोग का जो वस्क्यूलर सिस्टम्स होता है, जैसे वस्क्यूलर सिस्टम मतलब नर्व्स हो गया, हम लोग का आर्टरीज हो गया, इन सब के क्या करता है, इन सब को कंट्रोल करता है, इन सब के फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाते, मतलब क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज रिएक्ट्स इन मसल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म, मतलब क्या पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, मतलब विदाउट प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है हम लोग के मसल्स में क्या रिएक्ट करके बनाता है, मतलब जब ग्लूकोज का बिना ऑक्सीजन में वो जब टूटता है, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो हमारे बॉडी में क्या बन जाता है, हमारे मसल्स में क्या बन जाता है, तो हमारे मसल्स में एक एसिड बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हम लोग के बॉडी में क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, दर्द वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो एटीपी में ट्रांसफर्स नहीं होता है, मतलब ये पूरा एनर्जी में नहीं टूट पाता है, क्योंकि हम लोग को एनर्जी में टूटने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। और विदाउट ऑक्सीजन क्या होता है, ग्लूकोज किसी और चीज़ से रिएक्शन करके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस वजह से हम लोग के मसल्स में, जॉइंट्स में, ये सब में क्या होने लगता है, क्रैम्प्स होने लगता है, मतलब दर्द होने लगता है। ठीक है, अब हम लोग का फिर से पूछा है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से, ठीक है, मतलब अब क्या हो रहा है, जब ग्लूकोज विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करके, बैक्टीरिया या ईस्ट से रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो हम लोग का बैक्टीरिया और ईस्ट से बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज रिएक्ट करके क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल बनाता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ, ग्लूकोज टूट करके या रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज जब होता है तो वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। बॉडी में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसके साथ साथ बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग का बॉडी क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब फिर से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनीलिडा में उत्सर्जन, मतलब क्या होता है, हम लोग का एक्सक्रिएशन मतलब होता है वेस्ट बॉड, मतलब किसी भी वेस्ट फूड को बाहर निकालना। ठीक है, तो एनीलिडा में मतलब एक ग्रुप है, एनीलिडा एक ग्रुप है, उसमें जो एनिमल्स आते हैं, उसमें जो हम लोग का एक्सक्रिएशन सिस्टम है, उसमें जो उसका एक्सक्रिएटरी सिस्टम कौन सा है, उसके लिए नाम पूछा है। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम एनीलिडा के लिए कौन सा होता है, नेफ्रिडिया। हम लोग का एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या हो गया, किडनी हो गया, हम लोग का एनस हो गया, हम लोग का स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, एक एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, यहाँ से हम लोग का वेस्ट फूड क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि मूत्र का पीएच मान क्या होता है। मूत्र मतलब होता है यूरिन, मूत्र मतलब क्या होता है, यूरिन का पीएच मान पूछा है, मतलब पीएच वैल्यू पूछा है, तो यूरिन का पीएच वैल्यू क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वही स्रवी एंड अंतरस्रवी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है एंडोक्रीन और एक्सोक्रीन, एंड एक्सोक्रीन ग्लैंड किस प्रकार का ग्लैंड है, मतलब विच टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एंडोक्रीन एंड एक्सोक्रीन। तो एंडोक्रीन और एक्सोक्रीन जो ग्लैंड है वो हम लोग का कैसा है, पैनक्रियाज ग्लैंड है। ठीक है, अब हम लोग से नेक्स्ट क्या पूछा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं, इसका इंग्लिश नेम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं या फिर मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। हिंदी में मास्टर ग्रंथि और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द टाइम टेकन फॉर द स्प्रिंग टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल लेंथ,
तो हम लोग उस पर जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है, ठीक है। मतलब जब हम लोग किसी भी स्प्रिंग को खींचते हैं, कोई भी स्प्रिंग को खींचते हैं, तो पूछ रहा है कि जो उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं और फिर स्प्रिंग अपने सेम लंबाई पे, मतलब जो जैसा स्प्रिंग रहता है उसको हम लोग तीरते हैं, फिर वो वापस अपने ही लेंथ पे वो वापस आ जाता है, तो वो कौन से फोर्स की वजह से आता है? तो वो जो फोर्स होता है उसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। इंग्लिश में रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्नयन बल। क्या बोलते हैं? प्रत्नयन बल। हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रत्नयन बल और इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। आप पूछ रहा है कि विच इज द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स। हम लोग के प्लांट्स के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर्स कौन है? तो हम लोग के प्लांट्स के लिए जो बेस्ट फर्टिलाइजर का काम करते हैं वो कंपोस्ट है, क्योंकि कंपोस्ट क्या होता है? वो ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। बाकी जो मार्केट्स में जितने भी फर्टिलाइजर्स मिलते हैं वो केमिकली होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स उसमें होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपोस्ट क्या होता है? बहुत सारे काउ डंग्स, वेस्ट मटेरियल्स, बहुत सारा डेड पार्ट्स ऑफ लीव्स, डेड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, मतलब सब्जी का टुकड़ा, मतलब जितना भी ऑर्गेनिक सामान है उसको मतलब सड़ा के गला करके जो कंपाउंड बनाया जाता है, जो फर्टिलाइजर बनाया जाता है, उसी को हम लोग कंपोस्ट बोलते हैं। और ये क्या होता है? एक नेचुरल कंपोस्ट होता है जो कि बहुत अच्छा होता है। इसमें ना कोई पेस्टिसाइड्स होता है, ना कोई फर्टिलाइजर्स ना कोई केमिकल्स होता है, जिससे प्लांट्स को भी नुकसान नहीं होता है, इंसान को भी नुकसान नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज पेट्रोलियम फाउंड इन। मतलब पेट्रोलियम किस टाइप के रॉक में पाए जाते हैं, मतलब पेट्रोलियम किस प्रकार के रॉक में पाए जाते हैं, तो वो कौन सा रॉक होता है? सेडिमेंट्री रॉक होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक और हिंदी में बोलते हैं अवसादी चट्टान। क्या चट्टान? अवसादी चट्टान। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछ रहा है कि विच गैस इज यूज टू ब्लो अप बैलून्स। मतलब कौन सा गैस बैलून को उड़ाने में काम लाया जाता है? तो नॉर्मल सा बात होता है, हम लोग जानते हैं कि जो हीलियम होता है वो सबसे लाइटेस्ट गैस होता है, इसीलिए हीलियम का ही यूज़ हम लोग क्या गुब्बारा में हवा भरने के लिए क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है डीडीटी का यूज़ हम लोग किस रूप में करते हैं? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डीडीटी। तो डीडीटी क्या होता है? एक केमिकल्स होता है जिससे क्या होता है, हम लोग पेड़ पौधे पे छिड़ते हैं जिससे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाए। तो ये क्या होता है? एक तरह का पेस्टिसाइड्स हो गया। क्या हो गया हम लोग का? ये पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड जो बोल दीजिए, कीड़ानाशी, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर हम लोग बॉडी में ज़्यादा इथेनॉल कंज्यूम करते हैं तो हम लोग का सबसे पहला कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है? विच ऑर्गन इज डैमेज टू कंज्यूम एक्स्ट्रा या फिर एक्सेस क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल तो हम लोग का होता है लीवर, हम लोग का क्या होता है? डैमेज होता है। हिंदी में इसको हम लोग यकृत बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाना वाला पदार्थ, मतलब जितने भी एसिड हैं उसमें मोस्टली एक ऐसा कंपाउंड होता है जो पाया ही जाता है, तो वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन। आप सुने होंगे जितने भी एसिड होते हैं उसमें हाइड्रोजन कंपाउंड पाया जाता है। आप एग्जांपल्स ले लो, HCl हो गया मेरा, H2SO4 हो गया, ये सब में क्या है? हाइड्रोजन कंपाउंड होते ही होते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आग लगने तथा फैलने की सबसे संभावना किसमें कम होती है? किस कपड़े में ना आग लगने की या फैलने की सबसे कम संभावना होती है? तो नॉर्मल सा बात जानते हैं हम लोग कि जो आग जल्दी किस कपड़े में नहीं पकड़ता है, कौन सा ऐसा फैब्रिक है जिसमें आग नहीं पकड़ता है, तो वो हम लोग का कौन सा फैब्रिक होता है? कॉटन होता है। हिंदी में इसको हम लोग सूती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूती कपड़ा। आप लोग सुने होंगे गर्मी में सूती कपड़ा पहनना चाहिए, जिससे क्या होता है? गर्मी कम लगता है, इसमें मतलब ये हीट को क्या करते हैं? अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया कि आग मतलब किस कपड़े में कम लगती हैं सबसे ज़्यादा? तो वो सूती कपड़े में कम लगती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयरन। मतलब हम लोग को आयरन किस से बॉडी में मिलेगी, मतलब ऐसा कौन सा सोर्स है जिससे हम लोग को खाने से हम लोग के बॉडी में आयरन का जो कमी है वो ख़त्म हो जाए? तो वो कौन सा है? हम लोग का ग्रीन वेजिटेबल्स। कौन सा? ग्रीन वेजिटेबल्स। आप लोग सुने होंगे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं प्लीज़ ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स। क्यों? क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स में बहुत सारे आयरन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे क्या होते हैं? विटामिन्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछ रहा है?
गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके हम लोग गैसोहॉल बनाया जाता है, मतलब विच कंपाउंड इज मिक्स्ड विथ गैसोलीन टू मेक गैसोहॉल। तो वो कौन सा कंपाउंड है, एथाइल अल्कोहल। कौन सा कंपाउंड है, इथाइल अल्कोहल को हम लोग मिक्स करके क्या बनाते हैं, गैसोहॉल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंस्टेंट एनर्जी, जो हम लोग के एथलीट्स होते हैं या फिर रनर्स होते हैं, उनको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कौन सा पदार्थ दिया जाता है, मतलब कौन सा चीज़ दिया जाता है जिससे उनको इंस्टेंट एनर्जी हो। तो कोई भी इंसान को इंस्टेंट एनर्जी को क्या प्रोवाइड किया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है, जिससे उनको तुरंत उनका क्या हो जाए, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तुरंत उनको क्या प्रोवाइड कर दे, एनर्जी प्रोवाइड कर दे। ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर कोई खाना खाएंगे, कॉम्प्लेक्स खाना खाएंगे, तो उसको डाइजेशन होने में टाइम लगेगा और डाइजेशन होने के बाद एनर्जी मिलेगी। लेकिन जो हम लोग के एथलीट्स होते हैं, रनर्स होते हैं, उनको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ वो लोग बहुत कुछ करते हैं, तो इस वजह से उनको एनर्जी बहुत चाहिए। तो इसीलिए हम लोग उनको डायरेक्टली किस फॉर्म में ही खाना दे देते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में ही दे देते हैं, जिससे वो डायरेक्टली ग्लूकोज बॉडी में जाता है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उनको इंस्टेंट क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछते हैं कि वाई ओजोन लेयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन मैनकाइंड। ठीक है, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए ओजोन लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग को भी पता है कि ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एक कवर बनाए रहता है और ये क्या करता है, वो कवर क्या करता है, जितने भी यूवी रेज आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, उसको क्या करते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे वो धरती पे नहीं आते हैं, जिससे ह्यूमंस को बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस ये सब से क्या होते हैं, बच जाते हैं। नहीं तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, कैंसर वगैरह का, स्किन कैंसर ये सब भी हो सकता है यूवी रेज से। फिर क्या पूछा है, टाइफाइड के लिए मोस्टली कौन सा मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, टाइफाइड को हम लोग आंता ज्वार भी बोलते हैं, मतलब हिंदी में हम लोग इसको आंत ज्वार बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत खतरनाक बुखार होता है, जो क्या होता है, एक बैक्टीरियल डिजीज होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आंता ज्वार के लिए, मतलब टाइफाइड के लिए मोस्टली हम लोग कौन सा मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा मेडिसिन होता है, क्लोरोमाइसिटिसिन। इसका हिंदी नाम भी वही होता है, इंग्लिश नेम भी वही होता है, क्लोरोमाइसिटिसिन। अब पूछ रहा है कि गैस की फ्लेम्स ऑफ गैस का जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्म हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग गर्म हिस्से को क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। गैस के जो जब हम लौ जलाते हैं तो आप लोग देखते होंगे 3-4 तरह का फ्लेम बनता है, कोई रेडिश होता है, कोई येलोइश होता है, कोई डार्क ब्लू होता है, तो और हर पार्ट का क्या होता है, अपना अपना नेम होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, मतलब जो सोने का प्योर फॉर्म होता है वो उसका कितना कैरेट होता है, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड विच कितना कैरेट का होता है, तो वो कितना होता है, 24 कैरेट का जो सोना होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड माना जाता है। और हम लोग कभी भी 24 कैरेट्स जो गोल्ड होता है उससे हम लोग कभी भी ज्वेलरी नहीं बना सकते, क्योंकि वो बहुत डक्टाइल होता है, इतना डक्टाइल होता है कि उससे को हम लोग किसी भी मतलब शेप और साइज में नहीं ढाल सकते, इसीलिए उसमें एक्स्ट्रा अदर मेटल्स, कोई लोग कॉपर का यूज़ करते हैं, कोई लोग एजी का यूज़ करते हैं, मतलब मोस्टली लोग जो हम लोग को सोना मिलता है वो 22 कैरेट का या फिर 23 कैरेट का ही होता है और जिसका ज्वेलरी बना हुआ रहता है। ठीक है, फिर पूछा है विच सिनेबार विच ओर, मतलब सिनेबार किसका अयस्क है, हुज ओर इज सिनेबार, अयस्क का स्पेलिंग होता है ओर। ठीक है, और सिनेबार एक अयस्क का नेम है, तो बताइए किसका अयस्क सिनेबार होता है, तो ये किसका होता है, पारा का होता है। पारा मतलब मर्क्यूरी, पारा मतलब क्या होता है, मर्क्यूरी, जिसका हम लोग सिंबल्स क्या होता है, Hg होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, मतलब हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर बॉडी के किस पार्ट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो वो क्या है, हाइपोथैलेमस। इसको हिंदी में भी हाइपोथैलेमस बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसका क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, क्योंकि बायोलॉजी का मोस्टली जो टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश हिंदी सेम ही होते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है रेड बोन मैरो में लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, मतलब रेड बोन मैरो में किसका फॉर्मेशन होता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसका हिंदी होता है लाल रक्त कणिका। क्या होता है, लाल रक्त कणिका। अब पूछ रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड में कितनी हड्डियां होती है। ठीक है,
कशेरुक दंड मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में कितने बोन्स होते हैं, कितनी हड्डियां मतलब बोन्स होते हैं, तो कितनी होती है? 33 होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी एक वैक्सीन है, एक टीका है, हिंदी में वैक्सीन को टीका बोलते हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो क्या होता है? बैसिलस कैलेमेटिक यूरिन। क्या होता है? बैसिलस कैलेमेटिक यूरिन। अब एक डिजीज होता है जिसका नाम होता है एथलीट फुट। क्या होता है डिजीज का नाम? पूछ रहा है एथलीट फुट डिजीज किससे होता है, मतलब कौन ऐसा जो है जिससे एथलीट फुट डिजीज होता है, मतलब कौन इसका कैरियर है, कौन वेक्टर है? तो इसका जो है वो क्या है? फंगी। हिंदी में हम लोग कवक बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंगी या फंगस। फंगी या फंगस, बाई फंगी या वाई फंगस से क्या होता है? एथलीट फुट डिजीज होता है। अब पूछ रहा है अस्थमा नामक रोग किससे होता है? हिंदी में इसको दमा भी बोलते हैं या फिर इंग्लिश में हम लोग इसको अस्थमा बोलते हैं। दमा को ही इंग्लिश में हम लोग अस्थमा बोलते हैं, ठीक है। और ये किससे होता है, क्या कारण है? तो उसका भी कारण क्या होता है? फंगी ही होता है, जिसमें क्या होता है इंसान को सांस लेने में क्या होता है? प्रॉब्लम्स होता है। इनको जो उनका जो विंड पाइप होता है वो इफेक्टेड हो जाता है फंगी से, इस वजह से उनको ऑक्सीजन प्रॉपर जा नहीं पाता है, जिससे उनका सांस फूलने लगता है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं? इनहेलर का यूज़ करते हैं, एक पाइप का यूज़ करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। एक नया डिजीज का नाम है फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? फाइलेरिया एक डिजीज है, पूछ रहा है किससे होता है? तो वो वर्म से होता है, क्रीमी, या हिंदी में इसको हम लोग क्रीमी बोलते हैं, इंग्लिश में वर्म बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब पूछ रहा है जब एक वस्तु की वेग दुगनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को हम लोग डबल कर दे तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। क्या जानते हैं? हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। अगर हम वेग मतलब वेलोसिटी, वेग मतलब क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो हाफ इंटू m इंटू 2v का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू m इंटू 4b²। तो क्या हो जाता है? मेरा काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है? 4 टाइम्स इंक्रीज करता है, मतलब चौगुना बढ़ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। नेक्स्ट पूछ रहा है सूत्रकनिका को अन्य नाम से किस जाना जाता है? सूत्रकनिका हिंदी होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका बहुत सारा नाम है, एक पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि सेल को पावर कौन प्रोवाइड करता है, सेल को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो वो कौन सा है? ऑर्गेनिल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसका एक और नाम हिंदी में होता है सूत्रकनिका, इंग्लिश में इसको माइटोकॉन्ड्रिया या फिर पावर हाउस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर पूछ रहा है वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है, मतलब जो हम लोग का प्लांट्स हैं वो किस वर्ग में आता है, किस कैटेगरी में आता है? तो वो हिंदी में कौन सा है? आवृत बीजी, या फिर उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। क्या बोल सकते हैं? एंजियोस्पर्म्स। अब पूछ रहा है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है, मतलब वन की ज्वाला। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला। तो वन की ज्वाला का मतलब होता है ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। एक मौसम होता है जिसका इंग्लिश होता है ऑटोमन। क्या होता है? ऑटोमन, जिसका हम लोग बोलते हैं पतझड़, ठीक है, पतझड़, जितने क्या होता है जो पेड़ों में से सारा जो होता है पतझड़ में क्या होते हैं? फूलते हैं, मतलब पतझड़ में ही वो फूल बिखेरते हैं और ऐसे वो फूल नहीं खिलाते, इसलिए हम लोग उसका नाम क्या रख दिए हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। अब पूछ रहा है पेनिसिलिन किससे बनाया गया था, मतलब पेनिसिलिन जो है वो किससे बनाया गया था? तो पेनिसिलिन किससे बनाया गया था? बाई फंगस। फंगस से ही क्या बनाया गया था? पेनिसिलिन बनाया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है लाइकेन इज ऑब्जर्व टू बी सिम्बोटिक एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। तो मतलब एक लाइकेन जो है, एक मतलब एक लाइकेन एक मेरा हम लोग का एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है? दो और जो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ सिम्बोटिक रिलेशनशिप बनाता है, मतलब तुम उसको, मतलब उसके लिए वो क्या करता है, मतलब वो लोग क्या करते हैं ना, मतलब तुम भी मेरे को कुछ दो मैं भी तुमको दूंगा, मतलब वो प्रॉफिट एंड वाला, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस वाला वो रिश्ता निभाते हैं, मतलब तुमको भी कोई लॉस ना हो, मेरे को भी लॉस ना हो, तुम्हारा भी काम चल जाए मेरे से, मेरा भी काम चल जाए। तो वो कौन से ऐसे जीव हैं, मतलब कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिससे लाइकेन क्या करता है? सिम्बोटिक रिलेशनशिप दिखाता है। तो वो कौन से? एक एल्गी हो गए मेरे, जिसको हम लोग हिंदी में शैवाल बोलते हैं, और कवक मतलब फंगी, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर क्या होता है? आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि
माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है। मतलब नहीं देखते हम लोग बेकरी में कोई चीज़ ऐसा जो ईस्ट वगैरह डाल देते हैं, वो मतलब पूछ रहा है कि जो व्हाट इज़ द एगार कॉमनली यूज इन माइक्रो पोरस ग्रोथ मीडियम एंड बेकरी ऑब्टेन। तो वो क्या होता है हम लोग का एल्गी होता है। क्या होता है? एल्गी होता है। बेकरी में मतलब ब्रेड ये सब में हम लोग यूज़ करते हैं एगार, तो वो किससे मिलता है हम लोग को? एल्गी से मिलता है। ठीक है। अब पूछ रहा है जो लौंग होता है, लौंग क्या होता है मेरा? बताइए लौंग क्या है मेरा? लौंग मेरा एक फ्लावर बर्ड्स होता है, वो किससे प्राप्त होता है? तो लौंग जो होता है, लौंग का हिंदी इंग्लिश होता है क्लोव्स। क्या होता है? क्लोव्स। क्या होता है? क्लोव्स। तो क्लोव्स आप लोग देखे होंगे गरम मसाला में भी क्लोव्स मिलता है। तो क्लोव्स किससे प्राप्त होता है? क्लोव्स क्या होता है? वो फूल जैसा दिखता है, मतलब वो फ्लावर बर्ड्स होता है। क्या होता है? फ्लावर बर्ड्स होता है। ठीक है। फूल की कली होती है। क्लोव्स क्या होता है? फ्लावर बर्ड्स होता है। अब पूछ रहा है कि जब हम बहुत टाइम तक मतलब या तो फास्टिंग में रहते हैं या फिर हम बहुत लॉन्ग टाइम तक कुछ नहीं खाते हैं, तो हमारे बॉडी में जो होता है जो ग्लूकोज का जब हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में क्या होता है? कन्वर्ट होने लगता है। ठीक ना। हम लोग का जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोन वर्जनन। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनाइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लूकोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा इसमें। इसको हम लोग या तो ग्लूकोजेनाइसिस भी बोलते हैं या ग्लूकोनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, ग्लूकोल जो होता है हम लोग का ग्लाइकोजन में क्या होता है? कन्वर्ट होने लगता है। जब हम बहुत देर तक क्या होते हैं, भूखे रहते हैं या कुछ नहीं खा पी रहे होते हैं, हम लोग बहुत मतलब हम लोग फास्टिंग वगैरह रखते हैं, तो इसमें वो प्रोसेस होता है कि ग्लूकोज जो होता है मेरा कन्वर्ट होने लगता है ग्लाइकोजन में, और इसी प्रोसेस को हम लोग ग्लूकोजिनेशन और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोन वजनन बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्लूकोन वजनन। पूछ रहा है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या होता है? बहुत मात्रा में एबंडेंस, मतलब बहुत मात्रा में लॉट ऑफ क्या पाया जाता है हम लोग का? कौन सा? फास्फोरस पाया जाता है। तो वो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? मतलब जितना हम लोग पता है कि हम लोग के हर सेल्स में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, एक्सेप्ट आरबीसी, क्योंकि हम लोग के बॉडी में एक आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो बाकी जितने भी सेल्स है उसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस एसिड पाया जाता है। उस न्यूक्लियस एसिड में जो कौन से कंपाउंड है जो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो कौन सा होता है? फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस होता है। ठीक है। भारत में मतलब इन इंडिया केंद्रीय सेंट्रल पैडी इंस्टीट्यूशंस कहाँ है? ठीक है। पैडी मतलब होता है धान। क्या होता है? पैडी मतलब होता है धान। तो बताइए कहाँ है? तो वो होता है सेंट्रल राइस रिसर्च बोल सकते हैं या पैडी बोल सकते हैं। राइस मतलब चावल होता है, लेकिन धान को हम लोग पैडी बोलते हैं। तो उसका इंस्टीट्यूशंस कहाँ है? तो वो कटक मतलब उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। अब पूछ रहा है किस साइंटिस्ट को फोटोसिंथेसिस पर मतलब फोटोसिंथेसिस पे काम करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है। मतलब हिंदी में पूछ रहा है किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पे काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। विच साइंटिस्ट हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइजेस फॉर हिज वर्क ऑन फोटोसिंथेसिस। तो वो कौन से साइंटिस्ट थे? मेल्विन कैल्विन। क्या नाम था उनका? मेल्विन कैल्विन। ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन है, किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशी में थकावट आती है। मैंने आपको बताया था कि एक्यूमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंसेस मसल्स फैटिग या क्रैम्प्स, तो किससे आता है? लैक्टिक एसिड से आता है। इसमें क्या होता है, मेरा जो ग्लूकोज होता है बिना ऑक्सीजन के मतलब बिना विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है? रिएक्ट करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे मेरा क्या होता है? बॉडी में क्या होता है? क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होते हैं, थकावट आती है। ठीक है। अब हम लोग से पूछ रहा है किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है। मतलब कौन से ऐसे ब्लड सेल्स हैं जो हमारे बॉडी में इम्यून प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? इम्यून प्रोवाइड करते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम लोग लिम्फोसाइट बोलते हैं या लसिकानु बोलते हैं, या इसको हम लोग हिंदी में WBC भी कहते हैं, जो हम लोग के बॉडी में क्या प्रोवाइड करवाती है? इम्यून सिस्टम का काम करती है। ये लोग हमारे बॉडी को क्या करती है? बचाती है। जितनी भी डिजीज होती है, जितने भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये क्या करती है? उनसे बचाती है हम लोग के बॉडी को। ठीक है। अब पूछ रहा है कि मनुष्य में मतलब इन ह्यूमन आरबीसी का जो टाइम पीरियड
ईयर्स होता है, वो लोग कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, तो वो लोग मोस्टली 120 डेज तक क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। हम लोग के बॉडी में जो आरबीसी सेल्स होते हैं, हम लोग के ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जिंदा कौन रहता है, हम लोग का आरबीसी ही जिंदा रहता है। वो कितने दिन तक रहता है, 120 दिन तक रहता है। फिर पूछ रहा है कि वेनेनस ब्लड इज कैरिड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड बाइट, मतलब जो इम्प्योर ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेंस में कैसा ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स तक कौन पहुंचाने का काम करता है, तो वो कौन करता है, पल्मोनरी आर्टरी करता है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी जहाँ पे लग जाए, मतलब हिंदी में इसको हम लोग फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें मतलब पल्मोनरी लग जाए। आर्टरी लेकिन क्या करता है, आपको पता है, अगर आर्टरी सिर्फ रहे तो वो प्योर ब्लड ले जाता है, लेकिन जैसे ही पल्मोनरी लग जाए उसके आगे, तो पल्मोनरी का काम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर आर्टरी प्योर ब्लड ले जा रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी क्या ले जाएगा, इम्प्योर ब्लड ले जाएगा। वैसे अगर पूछे पल्मोनरी वेन्स क्या ले जाते हैं, तो पल्मोनरी जो वेन्स होते हैं वो हम लोग के बॉडी में प्योर ब्लड ले जाते हैं, उनका काम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। पल्मोनरी मतलब उल्टा, ठीक है। और ये कहाँ तक ले जाते हैं, फेफड़े तक ले जाते हैं, उसका ऑक्सीकरण के लिए, ठीक है, मतलब उसके ऑक्सीजनेशन के लिए। नेक्स्ट पूछता है कि जो हम लोग का आर्टिफिशियल जो किडनी होता है वो किस पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे हम लोग का जो आर्टिफिशियल किडनी वर्क करता है, तो वो क्या करता है, डायलिसिस। क्या किस पे कम करता है, डायलिसिस पे, ठीक है। अब पूछ रहा है एक व्यक्ति का, एक ह्यूमन का जो आँख का रंग जो होता है वो काला, नीला, भूरा, उस किस पे मतलब किस पिगमेंट पे वो मतलब डिपेंड करता है, तो ठीक है। हम लोग देखते हैं किसी आदमी का आँख का रंग काला होता है, किसी आदमी का आँख का रंग भूरा होता है, किसी आदमी का आँख का रंग जो होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है। तो वो एक पिगमेंट पाया जाता है हम लोग के बॉडी में, जिसका हिंदी नाम क्या होता है, परितारिका, और इंग्लिश में इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। ये क्या करता है, उस पर डिपेंड करता है, मतलब जैसा जिसका आइरिस उसका वैसा कलर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, जब किसी आँख में धूल चला जाता है तो उसका कौन सा जो हिस्सा होता है वो सूज कर गुलाबी हो जाता है, मतलब कौन सा पार्ट आँख का जो सूज कर, मतलब उसका जो फ्लेम हो करके क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्टिविटिस। क्या बोलते हैं, कंजक्टिविटिस। क्या बोलते हैं, कंजक्टिविटिस। कंजक्टिविटिस में क्या होता है, इंसान का आँख का एक ऐसा हिस्सा होता है वो सूज कर मतलब गुलाबी हो जाता है, फूल जाता है। हिंदी में इसको हम लोग नेत्र श्लेष्मा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, नेत्र श्लेष्मा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंजक्टिविटिस। क्या बोलते हैं, कंजक्टिविटिस। फिर पूछ रहा है बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है। जब कोई बेबी अपनी माँ का दूध पी रहा होता है तो मम्मी का दूध कैसे निकलता है, मतलब किस हार्मोन से निकलता है, तो वो कौन सा हार्मोन्स होता है, ऑक्सीटोसिन। क्या होता है, जब हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में जो दूध बाहर निकलता है वो किस हार्मोन की वजह से निकलता है बच्चों के लिए, तो कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन। क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। हिंदी में भी सेम नाम है, इंग्लिश में भी सेम नाम है। आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है निषेचन। निषेचन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है कि स्पर्म का ओवम से क्या होना, मिक्सचर होना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन हिंदी में तो हम लोग बोलते हैं डिंब वाहिनी नली, या फिर इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब्स। फर्टिलाइजेशन कहाँ अकर होता है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में ही क्या होता है, हमारा जाइगोट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जाइगोट मतलब होता है भ्रूण, भ्रूण का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं डिंब वाहिनी नली। क्या बोलते हैं, डिंब वाहिनी नली, ठीक है। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच जो आर्टिफिशियल सीमेंट इज स्टोर्ड टू पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, इसमें पूछ रहा है कि हम लोग जो आर्टिफिशियल स्पर्म्स होता है उसको हम लोग किस में स्टोर करके रखते हैं, मतलब ताकि उसका बाद में हम लोग उसका क्या कर सकें, फर्टिलाइजेशन करवा सकें। तो हम लोग किसी भी चीज़ को किस में स्टोर करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग द्रव नाइट्रोजन बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन बोलते हैं। वीर्य मतलब होता है स्टीमेंस, कभी कभी हम लोग इसको स्पर्म के नाम से भी जान लेते हैं, ठीक है। फिर पूछा किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, मतलब विच प्लांट्स हैज लार्जेस्ट फ्लावर, मतलब किस प्लांट्स के सबसे बड़े फ्लावर्स होते हैं, तो वो कौन सा प्लांट्स है, रेफ्लेसिया। कौन सा प्लांट्स है हम लोग का, रेफ्लेसिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछता है ट्रूथफुल, अनट्रूथफुल कौन से होते हैं, मतलब असत्य फल। अनट्रूथफुल कौन से ऐसे फल हैं जो अनट्रूथफुल है, तो वो कौन सा है, कोकोनट,
और फिर जैक फ्रूट और एप्पल का क्या क्या हो गया, कोकोनट, जैक फ्रूट और एप्पल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। किसी वृक्ष की आयु का पता कैसे चलता है? हाउ टू नो द एज ऑफ अ ट्री बाय काउंटिंग इट्स। मतलब हम लोग किसी भी किसी भी प्लांट्स का, हम लोग किसी भी पेड़ का, किसी भी ट्री का उसका एज कैसे पता लगाते हैं? तो वो क्या होता है, उसके जो रिंग्स होते हैं उनको काउंट करके, उनके रिंग्स को क्या करके हम लोग क्या करते हैं, काउंट करके हम लोग क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि उनका एज कितना है। ठीक है, फिर पूछ रहा हाइड्रोफोनिक्स क्या होते हैं? मतलब ऐसा कौन सा प्लांट्स होता है जो हाइड्रोफोनिक्स हम लोग उसको बोलते हैं जो बिना मिट्टी के उग जाते हैं, मतलब वो पानी में उगते हैं। ठीक है, मोस्टली आप लोग देख लीजिए, हम लोग का कमल का फूल हो गया, फिर हम लोग का ये सिंगाड़ा हो गया, ये सब क्या हो गया, हम लोग का पानी में उगता है। तो ये सब कैसा फ्लावर्स हो गया, हाइड्रोफोनिक्स, बिना मिट्टी के ये लोग क्या होते हैं, उग जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे थे, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? मतलब विच साइंटिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो हम लोग किसको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स? यू नो, ग्रेगर मेंडल। किसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर मेंडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, आनुवंशिकी का क्या बोलते हैं, पिता बोलते हैं। अब पूछ रहा है कि हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो नॉर्मल सा बात है, क्रोमोसोम्स ऑफ फादर, पिता के गुणसूत्रों से। क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम्स। क्या होता है, क्रोमोसोम्स। पिता के गुणसूत्रों से ही क्या पता चलता है, उस बच्चे का लिंग मतलब उस बच्चे का जेंडर पता चलता है, उस बच्चे का सेक्स पता चलता है। ठीक है, अब पूछ रहा है इन ह्यूमन बॉडी हाउ मेनी क्रोमोसोम्स। एक बॉडी में, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो वो कितने पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं। अगर पेयर में पूछे तो वो 23 पेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 23 पेयर या फिर नंबर ऑफ 46। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो लोग मोस्टली, जो उन लोग का जो अनाज होता है, मतलब वो लोग एज अ फूड कॉर्न को खाते हैं, मक्का को खाते हैं, तो उनमें कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है? तो वो कौन सा विटामिन का डिफिशियंसी हो जाता है, विटामिन B1। उनको विटामिन B1 नहीं मिल पाता है मोस्टली, जो मक्का को एज अ फूड ग्रहण करते हैं या खाते हैं। ठीक है, फिर पूछा है किसी वेक्टर का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नहीं हो सकता। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो जीरो होगा। ठीक है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। आपने कभी सुना है कि मैंने -3 न्यूटन फोर्स लगाया? क्योंकि फोर्स भी मेरा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आपने कभी सुना है कि मैंने -3 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वेलोसिटी अपना ट्रैवल किया है? तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेलोसिटी भी मेरा कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। या तो वेलोसिटी जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा, कभी वो नेगेटिव नहीं होगा। फिर पूछ रहा है कॉटन जो फाइबर होता है वो हम लोग को किससे मिलता है, किससे प्राप्त होता है? कपास, कॉटन, कपास को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटन भी बोलते हैं, कॉटन रेशा। ठीक है, कॉटन फाइबर हम लोग को कहाँ से मिलता है? ठीक है, कॉटन फाइबर हम लोग को कहाँ से मिलता है? कॉटन हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो कॉटन हम लोग को कहाँ से मिलता है? हम लोग को कॉटन कहाँ से मिलता है? बीजों से। बीज मतलब क्या होता है, सीड्स। क्या होता है, सीड्स। ठीक है, अब पूछ रहा है जब कोई इंसान मतलब एट ए टाइम कोई वॉशरूम करता है या फिर यूरिन करता है तो उसमें से कोई स्मेल नहीं आता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स उसमें अमोनिया जैसा बहुत गंदा स्मेल आने लगता है, तेज स्मेल आने लगता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करते, क्या करते हैं, तुरंत मतलब निकले हुए बाथरूम से, यूरिन से क्या होता है, स्मेल नहीं आता, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं, और बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, स्मेल आने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि किस मछली में सल्क नहीं होते, किस मछली में स्केल्स नहीं होते, स्केल्स नहीं होते हैं? तो वो कौन सा ऐसा मछली है जिसमें स्केल्स नहीं होता है? स्केल्स मतलब चमड़ा जो आप देखते हैं वाइट चमकीला चमकीला कवरता है, तो वो कौन सा मछली है जिसमें स्केल्स नहीं होता है? वो कैटफिश है। कौन सी मछली है? कैटफिश। पूछ रहा है ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती हैं? मतलब मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती है, मेरा क्वेश्चन है। वाई मछली नॉट
ड्रॉन इनटू वाटर, ठीक है। तो वो क्या है, स्विम ब्लैडर, उनके अंदर क्या पाया जाता है, स्विम ब्लैडर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले, विषाणु मतलब होता है वायरस, क्या होता है, विषाणु मतलब होता है वायरस। तो सबसे पहले विषाणु मतलब वायरस को उनके क्रिस्टल फॉर्म में किस वैज्ञानिक ने, मतलब किस साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग किया, मतलब सेपरेट किया। तो वो कौन थे, WM स्टेनले। कौन थे, WM स्टेनले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोधन करके अनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब साइंटिस्ट ग्रेगर मेंडल ने किस प्लांट पर मतलब थ्योरी, मतलब किस प्लांट पे वो अपना जो जेनेटिक्स का थ्योरी है, हेरिडिटी का जो थ्योरी है वो दिए थे। तो हम लोग नॉर्मल सा जानते हैं कि ग्रेगर मेंडल कौन से प्लांट्स पे दिए थे, वो पी का प्लांट था, मटर का पौधा था, ठीक है, पी प्लांट्स था, ठीक है। पूछ रहा है लिटमस किससे मिलता है। तो लिटमस किससे मिलता है हम लोग को, लिटमस वही आप लोग देखते हैं ना, एसिड बेस सॉल्ट में हम लोग पढ़ते हैं, रेड लिटमस, ग्रीन लिटमस। लिटमस क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है जब हम लोग उस पर अलग अलग वैल्यू डालते हैं। तो वो लिटमस कहाँ से मिलता है हम लोग को, लाइकेन से मिलता है। कहाँ से मिलता है, लाइकेन से मिलता है, ठीक है। अब हम लोग को पूछ रहा है कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है। मतलब मलेरिया जो होता है उसका जो ट्रीटमेंट होता है, उसका ट्रीटमेंट का जो दवा होता है, मेडिसिन होता है, उसका सोर्स क्या है। तो उसका सोर्स कौन सा, एक पेड़ है जिसका नाम होता है सिनकोना ट्री से क्या होता है, मलेरिया का मेडिसिन बनाया जाता है। इसके बार्क को काट करके, मतलब इसके छाल को काट करके इसका मेडिसिन बनाया जाता है मलेरिया का, ठीक है। मैंने वैसे ही बताया था, एक पहले क्वेश्चन करवाया था टाइफाइड का, तो कौन सा दवाई होता है, तो क्या होता है, क्लोरोमाइटिसिन। आप लोग को याद है ना। फिर क्या पूछ रहा है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है यह किससे प्राप्त होता है। अफीम आप लोग को पता होगा, अफीम क्या होता है। अफीम जो होता है मोस्टली क्या होता है, एक प्लांट्स होता है, ये एक टॉक्सिक्स प्लांट्स होता है, मतलब ये जहरीला होता है, ये नशीला पदार्थ होता है। और पूछ रहा है ये किससे प्राप्त होता है, ये ड्राई लेटेक्स से प्राप्त होता है। क्या होता है, ड्राई लेटेक्स से ये हम लोग को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फिर पूछ रहा है कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है। कॉमर्शियल कॉर्क, ठीक है, काग का मतलब होता है कॉर्क, वो किससे प्राप्त होता है, वो कौन से प्लांट से होता है, तो ओक से। कौन से, हिंदी में इसको बलूत बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ओक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जो पश्मीना ऊन होता है, हम लोग सुने बहुत सारा, पश्मीना ऊन मतलब होता है वुल, ठीक है। पश्मीना वुल किस बकरी से, मतलब किस गोट, किस ब्रीड्स ऑफ गोट से पश्मीना वुल ऑब्टेन किया जाता है। तो वो कौन सी बकरी है जिसका नाम है चेंगाथंगी। उस बकरी का क्या नाम है, चेंगाथंगी। ये नाम आपको इसी तरह रहेगा क्योंकि ये ब्रीड्स का नाम है और ब्रीड्स का नाम हिंदी इंग्लिश में सेम होता है, ठीक है। फिर पूछ रहा है जो मवेशियों में बांझपन मतलब इनफर्टिलिटी, मतलब वो माँ नहीं बन पाती हैं, वो किस डिजीज के कारण होता है। तो वो डिजीज का क्या नाम है, बेंग डिजीज। क्या नाम है, बेंग डिजीज, ठीक है। बेंग डिजीज के कारण क्या होती हैं, जो कैटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, माँ नहीं बन पाती हैं, ठीक है। पूछ रहा है अगर आप एक्स्ट्रा मतलब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आप कौन से डिजीज से मरते हैं। तो आप कौन सा डिजीज से मरिएगा, आप सिरोसिस से मरिएगा। कौन से डिजीज से मरिएगा, आप सिरोसिस से मरिएगा अगर आपने बहुत ज़्यादा अल्कोहल को क्या किया है, कंज्यूम किया है। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो उनका कौन सा बीमारी से मौत होता है, वो सिरोसिस होता है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोजियम। राइबोजियम का क्या काम होता है, राइबोसोम का क्या काम होता है। तो इसका काम होता है इट्स सिंथेसिस प्रोटीन। ये प्रोटीन का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। मतलब प्रोटीन का ये लोग क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में ये लोग क्या करते हैं, काम आते हैं राइबोसोम का, ठीक है। फिर पूछ रहा है डेजर्ट्स में कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो डेजर्ट्स में कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं, जीरोफाइट। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं मरुद्भिद्दी, क्योंकि मरुस्थल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट को ही हम लोग मरुस्थल बोलते हैं। उसमें जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसको मरुद्भिद्दी या फिर जीरोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि भोपाल में जो एक गैस लीक हुआ था जिसमें बहुत लोग की जान चली गई थी, 1984 में ये हुआ था। भोपाल में एक ट्रेजेडी हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी। 1984 में एक गैस लीक हुई थी, वो कौन सी गैस थी, तो वो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब पूछ रहा है कि वोफेलो के मुख्य मतलब मेनली ब्रीड्स ऑफ वोफेलोज, कौन कौन से ब्रीड्स वोफेलो के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, मुर्रा, सुरती, भादवारी, जाफराबादी और मैसाना। ये सब क्या है, ब्रीड्स के नाम है। तो ये सब आपको हिंदी में
इंग्लिश में सब में सेम होते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है सेंट्रल गोट इंस्टीट्यूशंस का स्थापना कहाँ किया गया था, मतलब बकरी अनुसंधान कहाँ है, सेंट्रल बकरी अनुसंधान, सेंट्रल गोट इंस्टीट्यूशंस कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा के नियर में मखदूम में है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं नेशनल केमल इंस्टीट्यूशन का है, तो नॉर्मल सा बात है, आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा केमल कहाँ पाया जाता है, तो वो राजस्थान में पाया जाता है, तो ये कहाँ पे है, बीकानेर के राजस्थान में, ठीक है। अब पूछ रहा है सिनकोना, जो हम लोग का सिनामन है, दालचीनी, ये हम लोग को गरम मसाला के साथ मिलता है, आप लोग देखे होंगे। सिनामन कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ का जो छाल होता है उसी से हम लोग को क्या मिलता है, सिनामन मिलता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मसालों की रानी किसको कहा जाता है, क्वीन ऑफ स्पाइसेस, क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसको कहा जाता है, तो वो कौन है, कार्डमन, जिसको हम लोग बोलते हैं इलायची, कार्डमन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलायची। मसालों की रानी किसको कहा जाता है, कार्डमन। स्टडी ऑफ फ्लावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी, क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। तो पेडोलॉजी में हम लोग किसका स्टडी करते हैं, तो हम लोग पेडोलॉजी में सॉइल का स्टडी करते हैं, ठीक है। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर एक बुक का नाम है सिस्टम नेचर, सिस्टम नेचर किसकी बुक है, तो ये कार्ल लीनियस की बुक है, कार्ल लीनियस की बुक है सिस्टम नेचर, ठीक। अब पूछ रहा है दूध से दही, द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड विच इज काउजेस, किसकी वजह से दूध से दही जमता है, तो जानते हैं हम लोग एक बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, लैक्टोबैसिलस, क्या नाम होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। पूछ रहा है कि वायरस में क्या होता है, विषाणु में क्या होता है, वायरस में क्या होता है, तो वायरस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, वायरस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, ठीक है। फिर पूछ रहा है जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग, मतलब इन एनिमल्स एक डिजीज पाया जाता है फूट एंड माउथ रोग, वो किसकी वजह से होता है, तो वो वायरस की वजह से होता है। जो एनिमल्स में एक डिजीज होता है फूट एंड माउथ रोग, फूट एंड माउथ डिजीज, वो किसकी वजह से होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, कौन से स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो वो वायरस है जिसकी वजह से एनिमल्स में फूट एंड माउथ रोग हो जाता है, फूट एंड माउथ डिजीज हो जाता है। पूछा किस शैवाल से, मतलब किस एल्गी से हम लोग को आयोडीन मिलता है, तो वो कौन सा एल्गी है जिससे हम लोग को आयोडीन मिलता है, तो वो है लैमिनेरिया, क्या है, लैमिनेरिया, लैमिनेरिया से हम लोग को क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पे 3rd नंबर पे चलते हैं, आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब पूछ रहा है एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग को पता है कि एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब पूछ रहा है जब हम किसी फ्लूइड्स का, तरल मतलब होता है लिक्विड्स, जब हम किसी लिक्विड्स का मतलब प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब पूछ रहा है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, मतलब इन ह्यूमन ब्लड हु ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, सब जगह ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड कौन पहुंचाता है, लाल रक्त, आरबीसी जो होता है वो ह्यूमन ब्लड को क्या करता है, पहुंचाता है। फिर पूछ रहा है वसा में घुलनशील विटामिन, मतलब फैट, वसा मतलब होता है फैट, और फैट में सॉल्यूबल कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो वो कौन कौन से विटामिन होते हैं, ए, डी, ई और के, कौन कौन से विटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के। पूछ रहा है साउंड का स्पीड कितना होता है, द स्पीड ऑफ साउंड इज, तो वो कितना होता है, 760 माइल्स पर आवर, ये तो मिली और आवर में, अगर नॉर्मल पूछे तो आप लोग याद रखिएगा 344 मीटर पर सेकेंड भी होता है, ठीक है, 344 मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ साउंड, और मील पर घंटा में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 760 मील्स पर आवर। अब पूछ रहा है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क का इंग्लिश आप लोग को बताए थे ओर होता है, तो उसका एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, तो बॉक्साइट, क्या होता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट से ही हम लोग को क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। अब पूछ रहा है नेचुरल मोम, नेचुरल वैक्स और लैक प्राप्त किए जाते, कैसे मिलता है हम लोग को नेचुरल वैक्स, नेचुरल लैक, तो ये हम लोग को कैसे मिलता है, तो ये हम लोग को मिलता है इंसेक्ट सिक्रिएशन से, जब कीड़े मकोड़े को आप देखते हैं वो अपने मुंह से कुछ ना कुछ छोड़ते हुए आगे बढ़ते, तो उसी से हम लोग को क्या मिलता है, मोम मिलता है, वैक्स मिलता है, लाख मिलता है, तो इंसेक्ट सिक्रिएशन से क्या मिलते हैं हम लोग को, नेचुरल वैक्स मिलते हैं।
अब पूछ रहा है कार बैटरी में कौन सा एसिड होता है। तो कार बैटरी में नॉर्मल सा आप लोग को पता होगा H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे शरीर में जो हम लोग का बॉडी होता है उसमें जो मेटाबॉलिज्म जो हम लोग का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एक हार्मोन निकालता है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए। जो हम लोग डाइजेशन होता है तो उसमें एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है जिसको कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन्स निकलता है। वो किससे हार्मोन्स निकलता है? तो वो एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है अबटू ग्लैंड। क्या नाम होता है? अबटू ग्लैंड। ठीक है। अब पूछ रहा है बिजली का जो बल्ब होता है, हम लोग देखें बल्ब जो होता है उसमें जो फिलामेंट्स होता है वो किससे बना होता है? तो वो फिलामेंट किससे बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। अब हम लोग पे पूछ रहा है कि ह्यूमन आई पे कैसा इमेज बनता है। हम लोग के आँख में अंदर में कौन सा इमेज, कैसा इमेज बनता है? तो हम लोग जानते हैं हम लोग के आँख में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है। अब हम लोग को पूछ रहा है कि जो पूरे पृथ्वी पे टोटल पृथ्वी पे जो वाटर सोर्स है उसमें जो मीठा पानी मतलब स्वीट वाटर सोर्स कितने हैं? तो लगभग 2.5% ही हम लोग के पृथ्वी पे टोटल अर्थ पे क्या है? पानी के स्रोत हैं जो कि मीठा पानी है। ठीक है। अब पूछ रहा है कि हाउ टू मेजर प्योरिटी ऑफ मिल्क। आप किसी दूध का शुद्धता कैसे मापते कि ये दूध सही है? तो आप लोग किसे मेजर करते हैं? लैक्टोमीटर से। किससे मेजर करते हैं? लैक्टोमीटर से। पूछ रहा बायोगैस में मेनली रूप से क्या होता है? तो बायोगैस में मेनली रूप से हम लोग का मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है, CH4। ठीक है। माइक्रोफोन का इन्वेंशन कौन किए थे? तो नॉर्मल सा बात है, बताइए माइक्रोफोन का इन्वेंशन कौन किए थे? तो माइक्रोफोन का जो इन्वेंटर थे वो कौन थे? ग्राहम बेल थे। कौन थे? ग्राहम बेल थे। ठीक है। मधुमेह मतलब होता है डायबिटीज। मधुमेह मतलब क्या होता है? डायबिटीज। डायबिटीज डिजीज किससे होता है? डायबिटीज डिजीज किसकी वजह से होता है? तो हम लोग के बॉडी में क्या हो जाता है? एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन, जिसका क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से हम लोग के बॉडी में क्या होता है? डायबिटीज हो जाता है। ठीक है। अब पूछा स्कर्वी रोग किस वजह से होता है? तो स्कर्वी किसकी वजह से होता है? स्कर्वी डिजीज किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी से होना था। अब विटामिन सी आप लोग को कैसे मिलेगा? तो जितना भी आप लोग खट्टा सामान जो होता है, नींबू संतरा ये सब खाने से आप लोग को विटामिन सी मिलता है। पूछ रहा है जब सोलर एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स कब होता है? सोलर एक्लिप्स कब होता है मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है? सोलर एक्लिप्स कब होता है? तो क्या होता है जब मून जो है वो सूर्य मतलब सन और अर्थ के क्या होता है बीच में अगर मून आ जाता है तो मेरा क्या लगता है? सोलर एक्लिप्स लगता है। ठीक है। मून और अर्थ के बीच में जब सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो क्या लग जाता है? सोलर एक्लिप्स मतलब चांद सूर्य पे क्या लग जाता है? ग्रहण लग जाता है। ठीक है। पूछ रहा है पेस मेकर इज रिलेटेड टू। तो नॉर्मल सा बात है, आप लोग सुने होंगे कहीं ना कहीं नाम। पेस मेकर किससे रिलेट करता है? हार्ट से। हार्ट से रिलेट करता है। ये क्या करता है? हार्ट अगर किसी का हार्ट का क्या होता है? खुद ब खुद एक्सपेंसन और मतलब वो एक्सपैंड करता है फिर कंप्रेस करता है। वो अगर नॉर्मल तरीके से नहीं होता है, खुद नहीं होता है, तो इसके बॉडी में एक करवाने के लिए एक्सपेंसन और कंप्रेशन करवाने के लिए एक बॉडी में एक डिवाइस लगाया जाता है जिसका नाम होता है पेसमेकर। और ये क्या करता है फिर हार्ट में क्या करता है? ये मतलब एक डॉक्टर लोग इसको अप्लाई करते हैं ताकि हार्ट क्या हो सके? मेरा काम कर सके। जिनका खराब हो जाता है मतलब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो उसके लिए एक पेसमेकर लगाया जाता है जो एक इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। और ये किससे रिलेटेड होता है? हार्ट के लिए, मतलब जिससे हम लोग का ब्लड क्या हो? पंप आउट हो सके। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पूछ रहा है ब्लीचिंग फार्मूला। और ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम OCl Cl। ठीक है। ये क्या है? मेरा ब्लीचिंग पाउडर है। व्यंजक चूर्ण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग आएंगे जो मेरा डायमंड और ग्रेफाइट है वो एक जैसा क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ये दोनों कार्बन से ही बने होते हैं। तो ये एक जैसा इसीलिए नहीं दिखता है क्योंकि इन दोनों का जो कार्बन का स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। और इनका जो सेपरेट होता है उन लोग का जो स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ बोथ हैज सेपरेटेड या डिफरेंट होता है। इसीलिए हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते। हीरा बहुत महंगा हो जाता है, ग्रेफाइट वहाँ पे आप लोग के पेंसिल्स में भी ग्रेफाइट पाया जाता है। ठीक है।
फिर पूछ रहा है नेचुरल पॉलीमर कौन होते हैं। नेचुरल पॉलीमर, बहुलक को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। मतलब जो बहुत सारे एटम से या बहुत सारे चीज़ से मिलके बना होता है उसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर कौन से हम लोग के, रबड़ है। रबड़ क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। फिर पूछ रहा है कोई भी अगर कच्चा फल को हम लोग आर्टिफिशियल रूप से पकाते हैं तो उसमें कौन सा गैस यूज होता है, तो एसिटिलीन गैस का हम लोग यूज़ करते हैं। क्या करने के लिए, उसको पकाने के लिए, मतलब कच्चे फल को क्या करने के लिए, हम लोग उसको पकाने के लिए। पकाना मतलब राइप करना, मतलब आप लोग देखें कच्चा केला को भी आजकल लोग पका पका के बेच रहे हैं, तो वो कैसे बेच रहा है, एसिटिलीन गैस से। अब पूछ रहा है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट को, मतलब किसी भी मैग्नेट को बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा होता है, तो वो सॉफ्ट आयरन होता है। सॉफ्ट आयरन बहुत जल्दी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेट में। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग से पूछा है मस्तिष्क और मेरुरज्जु मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड को ढकने वाली, अगर ढकने वाली मतलब जो एक स्पाइनल कॉर्ड्स और हम लोग के ब्रेन को ढकने के लिए एक लेयर होता है, एक लेयर होता है, उसको ढकने वाली लेयर में अगर सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेबल हो जाए, स्वेलिंग आ जाए, तो वो कौन सा बीमारी उसको हम लोग कहते हैं, उसको कौन सा डिजीज बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। ठीक है, पूछ रहा है द्रव्यमान मतलब होता है मास। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, मात्रक मतलब होता है यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप लोग को पता है किलोग्राम होता है। ठीक है, अब हम लोग को पूछ रहा है पौधे और जीव के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है, मतलब द नेम ऑफ स्टडी ऑफ स्पैचुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज नोन एज बायोजियोग्राफी। क्या नाम है, बायोजियोग्राफी। आप लोग को पता है कि हम लोग जिसमें पौधे और जीवों के स्थान वितरण मतलब कैसे उनका मतलब चेंजेस हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उनका स्पैचुअल डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो हम लोग पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया, और एरिया कैसा क्वांटिटी है, तो एरिया कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का हिंदी होता है अदिश, और अदिश का इंग्लिश क्या होता है, स्केलर होता है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, राशि मतलब क्वांटिटी। ठीक है, पूछ रहा है सौर मंडल, सौर मंडल क्या होता है मेरा बताइए, सौर मंडल क्या होता है, सोलर सिस्टम। हम लोग का सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह मतलब सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा होता है, तो वो जुपिटर होता है। कौन सा होता है, जुपिटर होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ बोन्स, अस्थि मतलब होता है बोन्स। ठीक है, स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, आप पूछ रहा है कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन हम लोग को किससे मिलता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे मिलता है, सोयाबीन और मशरूम से। किससे मिलता है, सोयाबीन और मशरूम से। पूछ रहा है साउंड वेव्स कांट ट्रैवल, साउंड वेव्स कहाँ ट्रैवल नहीं कर सकती है, तो वो कभी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। इसीलिए आप लोग को यूनिवर्स में आवाज़ नहीं आता है, कोई का बोलने का आवाज़ यूनिवर्स में नहीं पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम होता है, वहाँ पे हवा नहीं होती है। फिर पूछ रहा है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, मतलब जो एस्ट्रोनॉमिकल जो होते हैं, जो में हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनको स्पेस कैसा दिखता है, हम लोग का यूनिवर्स कैसा दिखता है, तो उन लोग को यूनिवर्स क्या होता है, हम लोग को उन लोग को ब्लैक दिखता है। कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। उन लोग को स्पेस कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। ठीक है, अब पूछ रहा है रक्तदाब, बताइए रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, मतलब ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किस डिवाइस का यूज करते हैं, तो स्फिग्नोमीटर। किसका यूज करते हैं, स्फिग्नोमीटर। ठीक है, पूछा है रेडियन किसका इकाई है, रेडियन मतलब रेडियन किसका यूनिट है, तो रेडियन किसका यूनिट है, एंगल का। किसका, एंगल का। ठीक है, अब पूछ रहा है लैक ऑफ खून की कमी को क्या कहा जाता है, लैक ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। लैक ऑफ ब्लड, आप लोग कभी कभी सुने होंगे डॉक्टर बोलता है आपको एनीमिया हो गया, मतलब उसको क्या हो जाता है, खून का कमी हो जाता है। ठीक है, फिर पूछ रहा है भारी जल मतलब हैवी वाटर किसका सूचक है, तो हैवी वाटर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड मतलब D2O। H2O मतलब नॉर्मल वाटर होता है मेरा, और DTO मेरा कैसा होता है, हैवी वाटर होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है वैसा कौन सा विटामिन जो हमारे आंखों के लिए अच्छा हो, मतलब हमारे आंख के लिए कौन सा ऐसा विटामिन है जो अच्छा है, यूजफुल है हमारे आंखों के लिए, तो वो कौन सा विटामिन है, विटामिन ए।
बोल रहा है कोबाल्ट किस में पाया जाता है, कोबाल्ट एक मेटल होता है, वो किस में पाया जाता है, तो वो विटामिन B12 में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, विटामिन। आपको पता है हम लोग के बॉडी को कुछ ना कुछ क्या चाहिए, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, कोबाल्ट, ये सब क्या होता है बॉडी को चाहिए होता है, ताकि वो अपने काम को क्या कर सके, पूरा कर सकें। फिर पूछ रहा है चार्ज का मात्रक क्या होता है, ठीक है, चार्ज की मात्रा का मात्रक क्या होता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, आवेश मतलब क्या होता है, चार्ज, क्या होता है, आवेश मतलब होता है मेरा चार्ज, ठीक है। पूछ रहा है चार्ज की मात्रा का मात्रक क्या होता है, द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, तो क्या होता है मेरा चार्ज बराबर क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, क्या होता है, क्यू बराबर एम्पियर सेकेंड, क्या हो जाता है, एम्पियर सेकेंड, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं आई बराबर क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, एम्पियर सेकेंड, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब भी बोलते हैं। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब भी होता है, एम्पियर चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। और ऐसे आप तो से भी पूछ सकता है चार्ज का मात्रक क्या होता है, तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, नॉर्मल होता है एम्पियर सेकेंड, ठीक है। पूछ रहा है डायनामाइट में मोस्टली क्या पाया जाता है, मेनली फाउंड इन डायनामाइट, तो वो क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है, क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। शरीर में जो एनीमिया होता है, लैक ऑफ ब्लड, वो किसकी वजह से होता है, तो वो लैक ऑफ आयरन की वजह से होता है, लैक ऑफ आयरन की वजह से ही क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो कौन सा एसिड पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर में हवा का सबसे मतलब मोस्टली जो हम लोग का एयर है उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसका होता है, तो वो नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन 78% होता है और ऑक्सीजन कितना होता है, 21% होता है। और बाकी जो होता है अदर गैसेस होता है हम लोग का, कार्बन डाइऑक्साइड 2 से 3% होता है, और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं। मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% और फिर उसके बाद ऑक्सीजन 21%। फिर पूछ रहा है गैसोहॉल कैसे बनता है, मैंने पहले भी क्वेश्चन ये करवाया था, पेट्रोल और एथेनॉल को मिलाने से क्या बनता है, गैसोहॉल बनता है, ठीक है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, अब बताइए आंख वाला प्रॉब्लम किस विटामिन की कमी से होगा, नॉर्मल सा बात है, विटामिन ए से। कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स, अपरूप मतलब होता है एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स कार्बन के 2 मुख्य मेनली एलोट्रॉप्स क्या हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। सभी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मतलब ह्यूमन बोन्स में सबसे जो ह्यूमन है उनका सबसे बड़ा बोन कौन सा होता है, फीमर। और ये किसका बोन होता है, ये थाई का बोन होता है, किसका बोन होता है, थाई का बोन होता है। थाई मतलब जांग बोल सकते हैं। हम लोग के ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना है, 206 है, 206 हड्डी पाया जाता है। अब बताइए लाइट ईयर किसका यूनिट है, लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। बहुत बच्चा लोग इसको क्या मार के आते हैं, लाइट का यूनिट है, नहीं, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। अब पूछ रहा है पॉजिट्रॉन का खोज कौन किए थे, तो पॉजिट्रॉन का जो डिस्कवरी किए थे वो एंडरसन किए थे, कौन किए थे, एंडरसन किए थे, ठीक है। पूछ रहा है पानी का जो मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पे होता है, तो पानी का जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, अधिकतम मतलब होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम डेंसिटी वाटर का किस टेम्परेचर पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। अब पूछ रहा है -4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। सूर्य की पारा बैगनी किरणें पृथ्वी की रक्षा करता है, मतलब बताइए अल्ट्रा वायलेट रेस से हम लोग के पृथ्वी को कौन बचा रहा है, तो पहले ही मैंने बताया था ओजोन लेयर है जो हम लोग को यूवी रेस से बता रहा है। अब बताइए जो हम लोग का डायनेमो होता है उसका आर्मेचर किस चीज़ से बना होता है, आप लोग मोटर ये सब का आर्मेचर देखें ना, वो किस चीज़ से बना होता है, तो वो स्टील से बना होता है। किससे बना होता है, स्टील से बना होता है। अगर किसी इंसान का पृथ्वी पे अर्थ पे अगर उसका वेट 600 न्यूटन है तो चांद पे कितना हो जाता है, 100 न्यूटन हो जाता है। हाँ, WY6 हो जाता है। अर्थ का वेट का क्या हो जाता है, 6 गुना कम हो जाता है। मतलब अगर चांद पे कोई इंसान 10 किलो का है तो वो अर्थ पे कितना किलो का होगा, 60 किलो का होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है सोने का मतलब मेरा गोल्ड का रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रिलेटिव डेंसिटी, तो वो कितना होता है 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब पूछ रहा है सॉलिड यूनिट का इकाई, मतलब सॉलिड यूनिट का SI यूनिट क्या होता है, तो जो मेरा सॉलिड एंगल है उसका SI यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आज ये आप लोग का लास्ट पेज है, 4 नंबर।
हम लोग इस पे आते हैं। ठीक है, पूछ रहा है जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्था सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो क्या हो जाता है। मतलब इस्पात मतलब होता है स्टील जैसी, कोई स्टील रॉड को हम लोग उसके एल्डिंग लिमिट, मतलब प्रत्यास्था मतलब होता है एल्डिंग लिमिट। एल्डिंग लिमिट मतलब वैसा लिमिट जिससे वो अपने वापस अपने शेप में, अगर उसको उस लिमिट से ज़्यादा हम खींच दिए तो वो अपने शेप में वापस नहीं आ सकता है। तो वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल सा बात है, अगर कोई मेरा रॉड है, अगर उसको हम लोग एल्डिंग लिमिट से ज़्यादा तीर देंगे तो वो नॉर्मल सा बात है, वो प्लास्टिक हो जाता है, फिर से वो अपने शेप को दोबारा रिगेन नहीं कर पाता है। ठीक है, प्रत्यास्था सीमा मतलब होता है एल्डिंग लिमिट। प्रत्यास्था सीमा मतलब क्या होता है, हम लोग का एल्डिंग लिमिट होता है, और वो क्या बन जाता है, प्लास्टिक बन जाता है। ठीक है, अब पूछ रहा है जब हम किसी चार्ज्ड स्फीयर को क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी प्लेस इनसाइड अ चार्ज्ड होलो स्फीयर, किसी भी चार्ज्ड होलो स्फीयर के अंदर जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी चार्ज्ड होलो स्फीयर के अंदर जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोगों को। जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइसेस में, तो हम लोग जो होता है हमेशा रीडिंग हम लोग कैसे लेते हैं, तो हम लोग वर्टिकल लेते हैं, वर्टिकल पे रख के हम लोग क्या लेते हैं, उसका रीडिंग लेते हैं। समझ में आया। मतलब पूछ रहा है कि अगर कोई मेरा प्योरली इंडक्टिव इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसका जो वोल्टेज होता है वो कितना लैग करता है करंट से, तो वो एग्जैक्टली 90 डिग्री लैग करता है। कितना लैग करता है, एग्जैक्टली जो है 90 डिग्री वो क्या करता है, लैग करता है किससे, करंट से। जो उसका वोल्टेज है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री। प्रेरणिक मतलब होता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली क्या, इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, अब पूछ रहा है पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। मतलब अगर कोई भी मेरा व्हाइट लाइट कहाँ से पास करता है, स्पेक्ट्रम ऑफ येलो, ग्रीन एंड रेड कलर्स, तो वो कैसे पास करता है, तो वो फिल्टर के थ्रू मेरा जो व्हाइट लाइट है वो स्पेक्ट्रम जो मेरा रेड, येलो और ग्रीन स्पेक्ट्रम होता है उससे पहले वो किससे पास करता है, एक फिल्टर से पास करता है, थ्रू वाइट फिल्टर। फिर पूछ रहा है विच रिसीव मैसेज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड एंडोक्रीन्स ग्लैंड, ठीक है, टू रिसीव मैसेज, मतलब कौन है हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है कि आप ग्लैंड्स मतलब आप मतलब अपना जूस मतलब सेक्रिएट कीजिए, तो वो कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये हम लोग के दिमाग में पाया जाता है। ठीक है, अब पूछ रहा है लिक्विड पेट्रोलियम में मोस्टली क्या पाए जाते हैं, तो लिक्विड पेट्रोलियम मतलब एलपीजी हम लोग के घर में यूज होता है। आप लोग को पता है द्रवीभूत पेट्रोलियम मतलब एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हम लोग घर पे यूज करते हैं एलपीजी, उसमें मोस्टली कौन से गैसेस होते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ब्यूटेन एंड प्रोपेन होते हैं। अब पूछ रहा है वायुमंडल अस्थिर जो रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करता है उसे कहा जाता है, मतलब द एटमॉस्फेयर लेयर विच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स, मतलब वैसा लेयर जो क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को बाहर नहीं जाने देते हैं, एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देते हैं, उसको वापस हम लोग के एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो वो कौन सा लेयर होता है, वो होता है मेरा आइनोस्फेयर। कौन सा लेयर होता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं आइनोस्फेयर, हिंदी में उसको बोलते हैं आयन मंडल। क्या होता है, आयन मंडल। रेडियो वेव्स को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो वो कौन से लेयर है, आइनोस्फेयर। अब पूछ रहा है व्हाट इज द टर्म ऑफ रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, आप रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट से क्या समझते हैं, तो ये क्या करता है, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, क्या करता है, जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, लाइट का क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। मतलब या तो लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाता है या फिर नॉर्मल के पास आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो मीडियम है वो रेयर है कि डेंसर है, रेयर से डेंसर जा रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है। ये आप लोग पढ़े होंगे मेरा लाइट चैप्टर में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग का स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, उसका मिनिमम वेवलेंथ कितना होता है, तो सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसका स्पेक्ट्रम का होता है, हम लोग जानते हैं हम लोग का स्पेक्ट्रम क्या होता है, विवगायोर। विवगायोर, वी मतलब वॉयलेट और आर मतलब रेड। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ जो होता है वो रेड कलर का होता है
और सबसे मिनिमम वेवलेंथ होता है वो वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। रेड कलर हम लोग को दूर से दिख जाता है, इसीलिए हम लोग खतरा वतरा का साइन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेड कलर से, क्योंकि इसका जो मैक्स वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जबकि जो सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वो वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। अब पूछा यूनिवर्सल डोनर ऑफ ब्लड, सबको खून कौन दे सकता है, तो वो मेरा ब्लड ग्रुप ओ होता है। अभी मैंने बताया था स्फिग्नोमीटर क्या करता है, तो वो ब्लड प्रेशर को क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। अब बताइए सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या होता है। सरफेस टेंशन का जो एसआई यूनिट होता है, पृष्ठ तनाव मतलब होता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इसका होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। पूछा है डायनामाइट का जो आविष्कार स्वीडिश रासायनिक अभियंता एवं उद्योगपति, मतलब जो डायनामाइट बनाए थे उस साइंटिस्ट का क्या नाम है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। क्या नाम है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। पूछ रहा है बीसीजी का जो टीका होता है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या बताए थे, बैसिलस कैलामिटी ग्यूरिन। इस टीके का यूज किस लिए किया जाता है, तो कौन से डिजीज के लिए, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, और इसको हिंदी में हम लोग यक्षमा भी बोलते हैं या फिर टीबी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की थी, मतलब हु कॉन्सेप्टलाइज्ड लॉगरिथमिक एज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी हेल्प इन कैलकुलेटर। मतलब सबसे ज़्यादा लॉगरिथम, मतलब एक जब शुरू जब कैलकुलेशंस का आ रहा था कि हम लोग कैसे कैसे किसी चीज़ को काउंट करेंगे, तो उसमें एक लॉगरिथमिक नामक कॉन्सेप्ट का जो सबसे पहले हम लोग को जो साइंटिस्ट थे वो बताए थे, वो कौन थे, जॉन नेपियर। कौन थे, जॉन नेपियर। लघु गणक मतलब होता है लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट। लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट का कैलकुलेशन में जो यूज बताए थे वो कौन थे, जॉन नेपियर थे। फिर पूछ रहा है रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किए थे, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का जो डिस्कवरी किए थे वो हेनरी बैकुरल ने किए थे। कौन किए थे, हेनरी बैकुरल। अब पूछ रहा है कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है, मतलब कौन सा विटामिन जो है, मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप से संबंध नहीं रखता है, तो वो कौन सा है, एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में संबंध नहीं है, ठीक है। दिन के टाइम में पौधे क्या करते हैं, तो दिन के टाइम में क्या करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि दिन के टाइम में सनलाइट होता है तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन रात के टाइम में उल्टा हो जाता है, रात के टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि रात के टाइम में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, जिससे इंसान का दम घुट के भी मौत हो सकता है, ठीक है। फिर पूछा है सोल्जर मिश्र धातु है, हम लोग जानते हैं ना, हम लोग जाते हैं किसी भी चीज़ का सोल्डरिंग करवाने के लिए, तो सोल्जर किस चीज़ से बना हुआ रहता है, वो टीन और सीसा। टीन मतलब क्या होता है, टीन और लेड से बना हुआ होता है हम लोग का सोल्जरिंग। फिर पूछा है वाई फूड इज मेड फास्ट इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कौन सा नोबेल गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ऐसा कौन सा जो नोबेल गैस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता, वो कौन सा है, रेडॉन। रेडॉन जो है हम लोग के एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता, और ये कैसा गैस है, नोबेल गैस है, इनर्ट गैस है, ये मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि वाई ओजोन लेयर्स इज यूजफुल फॉर ह्यूमन इन अर्थ। तो ये क्या करता है, सूर्य की मतलब जितना भी यूवी रेज आता है उनसे ये हम लोग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मैंने ये पहले भी आपको करवा दिया है। बताइए सब हम लोग के ह्यूमंस में जो ब्लड का फॉर्मेशंस कहाँ होता है, तो वो बोन नैरो में होता है। ये मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन करवाया, कहाँ होता है, बोन नैरो में होता है। बताइए चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि चमगादड़ जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। उनको अल्ट्रासाउंड क्या करता है, उनका अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होते हैं उनको गाइड करते हैं, उनको रास्ता दिखाने में, इसलिए वो चमगादड़ क्या होते हैं, प्रश्रव्य मतलब होता है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, रास्ता बताते हैं कि वो क्या करते हैं, अंधेरे में भी क्या कर सकते हैं, चमगादड़ उड़ सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं चमगादड़ रात में भी देख सकते हैं। गर्भाशय में कौन सी पेशा पाई जाती है, मतलब गर्भाशय में कौन सा मसल्स पाया जाता है, विच मसल्स इज फाउंड इन यूट्रस डायग्राम। तो वो कौन सा मसल्स होता है मेरा, वो मेरा डायग्राम मसल्स होता है। कौन सा मसल्स होता है, डायग्राम मसल्स होता है, ठीक है।
सेस्टरीन किसकी औषधि है, मतलब सेस्टरीन किसका मेडिसिन है, तो वो क्या होता है, स्टॉप एजिंग, बुढ़ापा रोकने के लिए एक मेडिसिन है जिसका नाम है सेस्टरीन। वो मतलब एज, मतलब आपके झुर्रियों को, बुढ़ापेपन को फेस से क्या करता है, छुपाने में हेल्प आता है। अब पूछ रहा है सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मतलब हम लोग सनलाइट को एक जगह फोकस करने के लिए कौन से लेंस का यूज़ करते हैं, तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं सनलाइट को क्या करने के लिए, एक जगह फोकस करने के लिए। पूछ रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो कौन कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है। आप लोग को भी पता है मोटर घूमता है मैकेनिकल एनर्जी, और हम लोग को मोटर से जो पानी मिलता है वो कैसे मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, तो वो क्या है, विद्युत मोटर। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो हम लोग का मोटर क्या होता है, रोटेट करता है, जिसके वजह से पानी का क्या होता है, फ्लो आउट होता है। तो मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ रहे हैं, खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। मतलब पूछ रहा है कि अगर हम लोग मतलब ज़्यादा फूड को स्टोर करते हैं ज़्यादा दिन तक, तो कौन सा पोषक तत्व प्रभावित होते हैं, इफेक्टेड होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, विटामिन जो होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं ज़्यादा स्टोरेज की वजह से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है कि भूकंपी तरंगे मतलब सिस्मिक वेव्स, भूकंपी तरंगे मतलब सिस्मिक वेव्स को हम लोग रिकॉर्ड किससे करते हैं, सिस्मोग्राफ से करते हैं। किससे करते हैं, सिस्मोग्राफ से क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जब अर्थक्वेक आता है तो। अब पूछ रहा है कि बताइए अगर आप पॉल्यूटेड वाटर अगर पी लेते हैं तो आपको कौन सा बीमारी हो जाता है, तो नॉर्मल सा बात है, कौन सा बीमारी हो जाता है, टाइफाइड। और इसी को ठीक करने के लिए कौन सा दवाई, क्लोरोमाइटिसिन। पूछ रहा है कि ऑल बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट प्रोसेस आर डिफरेंट विच लेयर्स एंड क्लाइमेट सीजनली अराइजेज, मतलब कौन सा एटमॉस्फेयर में जो हम लोग का लेयर है जो बताता है मौसम के बारे में, क्लाइमेट्स के बारे में, तो कौन सा लेयर होता है, वो ट्रोपोस्फेयर। कौन सा लेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, क्षोभमंडल बोलते हैं। फिर पूछ रहा है पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखती है, ए डीप ब्लू ऑब्जेक्ट विल अपीयर इन येलो लाइट, किसी भी डीप ब्लू ऑब्जेक्ट को अगर हम येलो लाइट में रखते हैं तो वो कैसा दिखता है, ब्राउन दिखता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बताइए सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना टाइम लगता है, बताइए किसी भी सनलाइट को अर्थ तक आने में कितना लग जाता है, 8 मिनट 20 सेकेंड अप्रॉक्स में लग जाता है। अब पूछ रहा है चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, अब कोई आदमी किसी कार में बैठा हुआ है तो उसका जो एनर्जी है वो किस किस में, तो उसका एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, गतिज एंड स्थितिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा मतलब होता है एनर्जी, तो किस किस में रहेगा, के और एंड पी में, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब पूछा है कि आप बताइए ज़्यादा अल्कोहल कोई पीता है तो वो किस बीमारी से मरता है, तो अभी मैंने बताया था वो सिरोसिस से मरता है। कौन सा बीमारी, सिरोसिस। कौन सा डिजीज होता है, उसको सिरोसिस होता है। बताइए टाइफाइड जब होता है तो कौन सा बॉडी ऑर्गन उसमें जो होता है प्रभावित होता है, कौन सा बॉडी पार्ट हम लोग का जो होता है वो प्रभावित होता है, वो इंटेस्टाइन्स। हम लोग का जो इंटेस्टाइन्स होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है जब हम लोग को टाइफाइड होता है। पूछा एलपीजी में कौन से गैस पाए जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था एलपीजी हम लोग घर में यूज करने वाला सिलेंडर है, कौन सा है, ब्यूटेन और प्रोपेन। बताइए बिना स्कैल्स वाली कौन सी मछली है, मैंने पहले भी आपको बताया था कैटफिश होती है जिसमें स्कैल्स नहीं पाए जाते। बताइए ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है, सबसे न्यूनतम स्तर पर होता है वेव में, मतलब एटमॉस्फेयर में। रासायनिक ऊर्जा को मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है, तो इलेक्ट्रिक सेल, हम लोग का बैटरी, ठीक है। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक मतलब जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं तो हम लोग को जो स्टिमुलेट करता है वो कौन सा चीज़ होता है, कैफीन होता है। तो चाय में कौन सा चीज़ होता है, तो चाय में जो स्टिमुलेटेड का काम करता है वो थीन होता है। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। क्या करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। पूछ रहा है एक सार्स प्रोग्राम क्या है, तो एक बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है, एक क्या होता है, ये एक मशीन लैंग्वेज है। क्या है, एक मशीन लैंग्वेज है और ये हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं, सार्स प्रोग्राम, ठीक है।
आप लोग का आज तक का हो गया। आप लोग को अगर ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।